Hello friends, welcome back to Foodsera. I hope you all are safe and healthy. इस वीडियो में हम वो सारी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपने इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे, कमेंट्स में पोस्ट किए थे, वो आज हम सारे देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट कमेंट और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो है गोपी कृष्णन का। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने IAFPT मिला है। सो टेल मी अबाउट दिस कॉलेज, हाउ इज़ द प्लेसमेंट इन IAFPT। IAFPT कॉलेज बहुत अच्छा है, इट्स अ ग्रेट कॉलेज और इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम 2018 जब आपने क्वेश्चन पूछा तब मैंने उसका प्लेसमेंट उसकी वेबसाइट पे चेक किया। सो प्लेसमेंट ब्रोशर्स में हमें दिखा कि 2018, 19, 19-20 में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अच्छी कंपनीज़ में हुआ है और उसमें जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपनीज़ नहीं ऑप्ट की हैं या प्लेसमेंट में नहीं बैठे हैं उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए वो गए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्मी मौर्य पूछती हैं कि MSc इन डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट वाले FSSAI के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि होटल मैनेजमेंट वाले कर सकते हैं, फूड सर्विसेज एंड मैनेजमेंट वाले कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले कर सकते हैं, MSc बॉटनी वाले कर सकते हैं। FSO के जो मेरा वीडियो है उसके नीचे काफ़ी ऐसे पोस्ट हैं। आपको पिछला जो भी आपको नोटिफिकेशन मिले जिसमें भी वैकेंसी आई हो, जैसे कि CFSO यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की आई थी, उसमें आपको साफ साफ लिखा है कि उनको फूड टेक्नोलॉजी चाहिए या फूड साइंस चाहिए, उसमें स्पेसिफाइड है। वो एक ही ऑप्शन बोल रही हूँ कि आप डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन, या तो आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, बाकी बुक्स, PDFs, नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप एक जगह ज्वाइन करके आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जसोदा बंसल पूछती हैं, मैम मैं BSc फूड एंड न्यूट्रिशन से हूँ और मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो मैं क्या करूँ? और आप प्लीज़ हेल्प कीजिए और वीडियो बना के बता दीजिए। ओके, सो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले आपको BSc कर रहे हैं, आप फूड एंड न्यूट्रिशन कर रहे हैं आप, यस, तो आप MSc करिए। MSc क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या तो आप JRF दीजिए। JRF में आप आप साइंटिस्ट बनना चाहती हैं तो मतलब आप रिसर्च में जाना चाहती हैं, तो आप JRF के लिए अप्लाई कीजिए, आप JRF क्वालिफाई कीजिए। उसके साथ आप UGC से होता है, आप अगर आप होम साइंस या न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर आप UGC ही देते हैं, UGC नेट। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेती हैं तब आप JRF में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में लग सकती हैं और रिसर्च कर सकती हैं। उसके साथ आपको PhD भी करना पड़ेगा। फॉर अ साइंटिस्ट पोस्ट यू नीड PhD, ठीक है। PhD करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि साइंटिस्ट की पोजीशन ही रिसर्च बेस्ड है। या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और JRF, SRF आपने 5-6 ईयर्स किए हों तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको PhD ही मांगते हैं। सो गो फॉर PhD। ओके, एक और क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं द हेवन हार्ट, और इनका वो बोल रहे हैं कि कोचिंग मिल जाएगी क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। मैंने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखे हैं, कुछ नोट्स PDFs देखे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है टेक्निकल ऑफिसर और फूड सेफ्टी, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जब पोस्ट आई थी तब इतने सारे मार्केट में हार्ड कॉपीज़ आए थे और PDFs आए थे जो कि सिर्फ 1500, 2000, 2500 ऐसे कुछ कॉस्ट के थे और वो मार्केट में बिक रहे थे। लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे, देखेंगे तो वो सिंपली आपको दिखेंगे कि ये कहीं से या कोई वेबसाइट्स की कॉपीड मटेरियल्स हैं, मतलब आपको प्रॉपरली नोट्स नहीं मिलेंगे। और वेबसाइट्स एंड कोचिंग्स तो मुझे दिखती ही नहीं है FSO के लिए। तो मैं अगर आपको बोलूँगी कि एट नाउ जितना मुझे पता है FSO की या फूड सेफ्टी ऑफिसर की उतनी अच्छी कोचिंग आपको नहीं मिल पाएगी। सो गो फॉर सेल्फ स्टडी। और अगर मुझे पता चलता है कि कोई ऐसी वेबसाइट है या कोचिंग है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कराती है, सो आई विल लेट यू नो। ओके, एंड और क्वेश्चंस देखते हैं।
सौरभ कुमार कहते हैं कि मैम आई वांट सम बुक्स इन PDF फॉर्मेट। ओके, सो PDF फॉर्मेट में हमने टेलीग्राम पे काफ़ी सारी बुक्स अपलोड की हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं PDFs। और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप PDF फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं आजकल PDF फॉर्मेट्स में। सो PDFs डाउनलोड कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। ओके, एक और क्वेश्चन है, पुनीत कुमार पूछते हैं फॉस्टिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ओके, सो फॉस्टिक क्या है? फॉस्टिक क्या है? फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये आप सबको पता होगा कि अगर आप कोई लाइसेंस्ड फूड मतलब आप बिज़नेस करते हैं तब हर एवरी 25 जो भी आपके वर्कर्स हैं उस पर आपको एक सर्टिफाइड फूड सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, यानी ट्रेंड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग कोई कराता होगा तो उसकी ट्रेनिंग कराता है फॉस्टेक। ओके, तो फॉस्टेक का कुछ बेसिक लेवल की ट्रेनिंग होती है, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है। तो बेसिक जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इनको जो बेसिक ट्रेनिंग देनी होती है हाइजीन से रिलेटेड, केटरर्स हो गए, उनको बेसिक देनी होती है। एडवांस लेवल पे जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, यानी आप अगर मीट प्रोडक्ट्स हो गए, इनके लिए आपको अगर एडवांस ट्रेनिंग यानी आपको अच्छे से ट्रेनिंग की ज़रूरत है तब वो आप उस लेवल में आ सकते हैं फूड सेफ्टी एडवांस ट्रेनिंग्स में। ओके, सो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को तो मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे शायद ही कोई होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो आप प्लीज़ रिमाइंड कराइए मुझे मैसेज करके। वैसे तो मैं सबको ही कर देती हूँ। एक और क्वेश्चन आया था मुझे, कल ही आया है, कि MBBS कर रहे हैं वो, और वो जानना चाहते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट के लिए उनको क्या करना होगा। BSc चाहिए या MBBS के बाद वो कर सकते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन करना चाहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, तब आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए। ग्रेजुएशन से अगर आपका है, BSc है, बेसिक BSc 3 इयर्स कोर्स है आपका, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफाई हो सकते हैं। तो इतना कुछ है नहीं, आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं डायरेक्टली और आप बन सकते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आप जा सकते हैं। सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने कुछ Q&A सेशन किया है, यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने कुछ आंसर किए हैं। तो कीप ऑन पोस्टिंग मैं कुछ क्वेश्चंस ना DM करिए, तो हम आगे जल्द ही वीडियो बनाने वाली हैं। जो आपको टॉपिक्स चाहिए हो वीडियोस के लिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, नए टॉपिक्स जो भी आपको चाहिए हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से चैनल पे वीडियोस पोस्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अब लास्ट ईयर लॉकडाउन में हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन फिर थोड़ा टाइम बाद हम लोग बिज़ी हो गए, लेकिन अब फिर से हम इस पे वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।